हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोगों ने पार्ट 14 तक क्वेश्चंस को कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 15 पर आगे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 15 में हम लोग टाइप 4 में हम लोग एज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, बुक किरण की बुक 9100 प्लस, ठीक है, 9100 प्लस से एज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। टाइप कौन सा 4, राइट। और क्वेश्चन आप लगाया करें। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लोग ये सुन करके वीडियो बंद कर देंगे, ठीक है, तो वीडियो ना बंद करें, होमवर्क करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो कि नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूँ टाइप 4 का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। कह रहा उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे वाले से 5 वर्ष बड़ा है। एक इनमें से दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो बेटे बताइए कि हम अगर पहले वाले की 3 मान लें, दूसरे की 2 मान लें, तो हकीकत में कितना बड़ा है? एक हमारे अनुसार 1 बड़ा है, प्रश्न के अनुसार 5 बड़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 5 3 15 और 2 की वैल्यू क्या होगी? 5 दूनी 10। यानी कि दोनों की आयु, एक की आयु 15 वर्ष और एक की आयु 10 वर्ष। क्लियर? आपको बताना है कि छोटे वाले की आयु बता दीजिए। छोटे वाले की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बेटे क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, 14, 10वां और 14 नंबर क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न इसी तरीके से। कभी आपसे कह देगा कि उनकी आयु का योग बता दो, कभी आपको योग देकर के अंतर पूछ लेगा, कभी इनका गुणनफल पूछ लेगा, यानी माइनर से डिफरेंस करके पूछेगा आपसे अलग अलग चीजें, लेकिन दिया यही होगा, लगाने का तरीका यही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना आसान प्रश्न। तो चले आगे बढ़ें। इनमें से मैं एक प्रश्न और करा देता हूँ आपको। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ आपको दूसरा नंबर, ध्यान दें। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है, तो कह रहा है कि बताइए कि उनके आयु का, वर्तमान आयु का योग कितना है। भैया 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:9 है। एक व्यक्ति उनमें दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है। बेटा यहाँ कितना बड़ा है? बोलो यार। 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 40/4 यानी कि 10 के। तो भैया 5 बराबर 50 के और 9 बराबर 90 के, ठीक, 90 के आ गया। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का योग बता दो। तो बेटा दोनों की आयु का योग जोड़ लीजिए। दोनों की आयु 50 प्लस 90 बराबर 140 वर्ष। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको घर से करना है, ये भी आपके स्क्रीन पर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन या वीडियो पॉज करिए, आप उसका कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसके इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, और भी जो क्वेश्चन दूंगा उनको भी लगा करके आप उनके आंसर दीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा हूँ। तीसरा नंबर बेटा प्रश्न कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। इनका योग जो है, वर्तमान आयु का जो योग है वो 100 वर्ष है। वो कितना है? 100 वर्ष है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था। ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2:1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान से देखिए। मैं इधर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी अगर आज उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी? बोलो भाई। 15 थी। क्लियर है? और आपकी उम्र 20 वर्ष है और आपके भाई की उम्र 25 है। तो अगर 5 वर्ष पहले आप 15 के थे
तो 5 वर्ष पहले आपका भाई भी 20 का रहा होगा, यानी वो भी 5 वर्ष कम रहा होगा। अर्थात इस संसार की सभी वस्तुएं एक कांस्टेंट पीरियड में एक समान रूप से बढ़ती हैं और एक समान रूप से घटती हैं। जैसे आप अगर 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपकी उम्र अगर 5 वर्ष कम होगी तो आपके भाई की भी कम होगी, यानी कि संसार की हर एक वस्तु की जो एज है वो 5 ईयर लेस हो जाएगी। और अगर 5 वर्ष बाद जाएंगे तो सबकी जितनी भी चीज़ें हैं सब 5 वर्ष प्लस हो जाएंगी, समान रूप से बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। एक बात और समझाना चाहूँगा इसी में, जैसे मान लीजिए आपसे वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में ऐसे लाइन खींच लिया करो और समझ जाया करो ये वर्तमान की बात है। और बोला जाए कि 5 वर्ष पहले, तो आप ऊपर लिखिए ये 5 वर्ष पहले, और बोला जाए 5 वर्ष बाद तो आप इधर लिखिए प्लस का 5 वर्ष। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी अगर वर्तमान में आयु 20 है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 15। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25। देखो गैपिंग देखो, 10 वर्ष आ गया, यानी 5 वर्ष पिछला और 5 वर्ष आगे का, पूरा 10 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि हम अगर पहले पिछले समय से लगाकर आगे वाले समय तक जाते हैं तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा? उनका योग मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस का मतलब पिछला होगा और प्लस का मतलब आगे का होगा, लेकिन दोनों गैपिंग में क्या होगी? ऐड होंगी। ये बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं आगे कराऊंगा। अभी आप इस प्रश्न को देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे आपकी आयु 20 है और आपकी भाई की आयु 25 है, तो वर्तमान में इनका योग कितना होगा? 45। 5 वर्ष पहले जाइए तो 5 इसमें कम होगा, 5 इसमें कम होगा, मैंने बताया क्यों कम होगा। तो ये कितनी आ जाएगी? 15। ये कितनी आ जाएगी? 20। अब बताइए 35। गैपिंग कितनी आई? 10। 10 की क्यों आई? क्योंकि 5 वर्ष आपकी आयु कम हुई, 5 वर्ष आपके भाई की आयु कम हुई। क्लियर है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो योग दिया है ये कब का दिया है? वर्तमान वाली लाइन यहाँ है और ये जो अनुपात है ये कब का है? ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। तो बेटे आप एक बात बताइए, 5 वर्ष पहले ये योग कब का है? वर्तमान का है। तो वर्तमान में योग 100 है, 5 वर्ष पहले दोनों 5-5 वर्ष कम रहे होंगे ना, यानी 5 वर्ष पिता की आयु भी कम रही होगी, 5 वर्ष पुत्र की आयु भी कम रही होगी, यानी टोटल 10 कम रही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय यानी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 90 था। 90 को 2 अनुपात 1 बांट दीजिए तो 3 जोड़िए, 3 का भाग लगाइए, 30, 30 दूनी 60, 30 से कम 30। ये आयु कब की है? ये आज की नहीं है, ये है 5 वर्ष पहले की। और ये आयु कब की है? 5 वर्ष पहले की। तो पहले इसको वर्तमान में लाइए तो 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 65 और 35। अब तुमको अनुपात कब का बताना है? 10 वर्ष बाद का। तो बेटे इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 आज से 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 75। तो ये कितना आ जाएगा? 45। 15 × 75 और 15 × 45, यानी कि आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बेटा? 5:3 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके कौन कौन से प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। 4, 6, 7, 8, 9, 12 और 15 ये क्वेश्चन सभी एक प्रकार के हैं। 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15 बेटे ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं और इन्हें लगाने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे उन पर डिस्कस करें। एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व, अब से फिर वहीं से बात शुरू होती है कि वर्तमान वाली रेखा ये है और इससे 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। क्लियर बेटा? और कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे जानना चाह रहा है कि बता दीजिए ए की वर्तमान आयु क्या है। बेटे बिल्कुल सिंपल तरीके समझो। अच्छा ये बताओ कि जैसे 2 लोग हैं, एक क्लास में 2 लोगों को आपने खड़ा किया और उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी आयु क्या है। तो एक ने बताया 15, एक ने बताया 18। तो 2 वर्ष बाद 15 वाला कितने का होगा? 17 का। 18 वाला कितने का होगा? 20 का। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 लोग हैं, 11 वाला। देखिए ये गैपिंग समझ गए हो ना? गैपिंग समझ में आ गई बात ना? ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 साल पिछला, वर्तमान से 4 साल आगे, यानी टोटल गैपिंग 8 साल की है। टोटल गैपिंग कितनी? 8 साल की।
तो देखिए यहाँ पर जो गैपिंग होनी चाहिए ए और बी की समान होनी चाहिए, क्योंकि संसार की हर वस्तु समान आयु से बढ़ती है, समान एज में बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए 11 से 13 कितना बड़ा, बोलो यार, 2 बड़ा। 14 से 16 कितना बड़ा, ये भी 2 बड़ा। तो हमारे अनुसार 2 बड़ा, जबकि गैपिंग कितनी है 8 की, तो एक यूनिट की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 की। क्लियर। अब एक की वैल्यू अगर 4 है तो कहीं भी गुणा करके निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 13 चौको 52, 16 चौको 64। बेटा ये 52 और 64 आयु मालूम है कब की है? 52 और 64 ये जो आयु आ रही है, ये आ रही है 4 वर्ष बाद की। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हमें ए की वर्तमान बताओ, मतलब उसमें हम 4 कम कर दें, क्योंकि 4 वर्ष बाद अगर 52 का होगा तो उसमें 4 घटा दीजिए, 4 वर्ष बाद 52 का होगा तो 4 कम कर दीजिए, तो आज की डेट में कितने का होगा? 48 वर्ष का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15 एक जैसे हैं। अब मैं इनसे रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आप बोल दीजिए। जैसे 6 नंबर कह रहा है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। अब देखिए वर्तमान है, वर्तमान में 1:2 है। ठीक है, और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। कब? 5 वर्ष पहले 1:3 था। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा संभव है कि किसी की आयु बढ़े ही ना या घट जाए? भैया ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा संसार की हर वस्तु समान रूप से बढ़ती है, तो अगर इसकी आयु 1 है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले भी 1 थी, आज भी 1 है, ऐसा संभव नहीं है। इसकी आयु 3 थी, 2 बची, ऐसा संभव नहीं है, आयु बढ़ेगी। तो अब इसके लिए क्या करोगे? देखिए यहाँ पर गैपिंग तो नहीं आ रही समान, तो इसके लिए मैंने बताया था इसके अनुपात का अंतर का नीचे गुणा, इसके अनुपात के अंतर का ऊपर गुणा। तो भैया इसका अंतर कितना? 2 का नीचे गुणा करो, 2 1 2, 2 2 4। ये नया अनुपात मिल गया। जैसे नया अनुपात मिलेगा पुराना अनुपात को कैंसिल कर देंगे, उसे यूज नहीं करेंगे। कितना बढ़ रहा है? 1। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। गैपिंग 5 की है, तो 1 बराबर अगर 5 के तो 2 बराबर 10 के, 4 बराबर 5 चौको 20 के। ये वर्तमान आयु है। प्रश्न आपसे कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी यह 5 इसमें और जोड़ी, चूंकि ये वर्तमान है, वर्तमान में 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष, तो बेटे ये कितनी आ जाएगी? 15 और 25। काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 25, यानी 3:5। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाएंगे आप। ठीक है, यानी कि जब ये गैपिंग बराबर ना हो तो नीचे वाले अनुपात का ऊपर गुणा, अनुपात के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर वाले अनुपात के अंतर का नीचे गुणा, तो नया अनुपात मिल जाएगा। और जब नया अनुपात मिल जाएगा तो पुराने अनुपात को कैंसिल कर देंगे, नए अनुपात पे काम करेंगे। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, इसको देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, फिर 8 नंबर भी आ रहा होगा, इसको भी हल करिए। फिर 9 नंबर भी आ रहा होगा, इसको भी हल करिए। फिर 12 नंबर। इन सभी प्रश्नों को आप हल करें, हल करके इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे। ठीक है, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे लगते नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। आप क्या करते हैं, बस मन आया देख लिया वीडियो, तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाएं, रेगुलर हो जाएं, कॉपी पेन उठाएं, प्रश्नों को लगाएं। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आपको प्रश्न दूंगा, आज क्वेश्चन आपको दूंगा घर में करने के लिए, तो आप इनको लगाएं और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 12 आपको लगाना है। 15 नंबर में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि राम और श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात 2:5 था। बेटा वर्तमान ये 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था बेटा? अनुपात था 2:5, 2:5 था। फिर कह रहा है कि और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान यही है, वर्तमान में है 5:8, 5:8। ठीक है, तो कह रहा है कि बता दीजिए श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी। श्याम की वर्तमान उम्र पूछी गई है। सबसे पहले बेटे क्या करना होता है आपको बताइए? आपको देखना होता है कि राम 2 का था, 5 का हो गया, श्याम 5 का था, 8 का हो गया, तो इनमें समान वृद्धि हुई कि नहीं? तो इनमें देखिए 3 बढ़ा और इनमें भी 3 बढ़ा।
क्लियर, समांतर दी हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इनके अंतर का ऊपर वाले अनुपात में गुणा करके नया अनुपात बनाते और ऊपर वाले के अंतर का नीचे वाले अनुपात में गुणा करके आप एक नया अनुपात बनाते और फिर उन दोनों नए अनुपातों पर जब डिफरेंस लेते तो समान आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है 3, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3, हमारे अनुसार 3, क्वेश्चन के अनुसार 15, तो 1 बराबर 15/3 यानी कि 5 के। तो हमें बताना किसके है, हमें बतानी है श्याम की। तो ये वर्तमान ही है और वर्तमान बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 पंचे 40, गुणा हो जाएगा 40। तो वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है 40। बात समझ में आ गई पूरी बेटा, चलें आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने ये 15 नंबर कर लिया, यानी कि हम लोग ये 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15 ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं जानबूझ करके आपको प्रश्न दे रहा हूं ताकि आप लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हर्ष की आयु और रित की आयु, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। तो कह रहा है कितने वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 3:5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको एक बताऊंगा और एक आपको स्वयं ट्राई करना होगा, कोशिश करना होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता बताइए, मैं उनको बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो 5 नंबर मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि हर्ष की आयु कितनी है 40, हर्ष की आयु है 40 और रित की आयु कितनी है 60। कह रहे कितने वर्षों के बाद इनकी आयु, हर्ष और रित की आयु का अनुपात जो होगा वो 3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई लिख दीजिए 40/60 कितने वर्ष बाद, -k वर्ष बाद, -k वर्ष बाद, -k वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 500 को 20 200 -5k बराबर 18 180 -3k, इसको इधर ले, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले तो हो जाएगा 20 बराबर 2k, तो k बराबर 10, यानी 10 वर्ष पहले के लिए माइनस करोगे, बाद के लिए प्लस करोगे। पहले के लिए आगे करोगे माइनस और बाद के लिए प्लस, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। क्लियर। 11 नंबर आपको खुद लगाना होगा प्रश्न, 11 नंबर आपको स्वयं लगाना होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये सभी सीरियल से आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होंगे, इनको आप लगाइए और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, 9 के बाद में 10 नंबर मैंने आपको बता दिया कि पहले वाला तरीका था, पहले वाला तरीका था। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 12 नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके के कराए जा चुके हैं 15 तक, तो 1 से लगा करके 15 तक आपको सारे प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कह रहा है कि मेरी 16 वर्ष पहले मेरे नाना जी की आयु मेरी आयु से 9 गुनी अधिक थी। बेटा अधिक शब्द काट दीजिए, सिर्फ 9 गुनी थी। ठीक है, तो मेरी और नाना जी की, मेरी और नाना जी की आयु 16 वर्ष पहले, वर्तमान ये है, इससे 16 वर्ष पहले नाना जी की आयु कितनी 9 गुना थी, किससे, मेरी वाली से। और आज से 8 वर्ष बाद नाना जी की आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अभी आपको मैंने बताया कि क्या ऐसा होगा कि किसी की आयु में वृद्धि ही ना हो और किसी की आयु कम हो जाए। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 4, 6 वाले क्वेश्चन थे, 4, 6, 7, 9 वाले उसी तरीके से लगे। देखिए अभी यहाँ पर देखिए ये बड़ा नहीं हुआ, ये आयु कम हो गई, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, तो इसका अंतर कितना बोलो 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, इसका डिफरेंस 8, 8 एकम 8, 8 एकम 24। पुराने अनुपात का काम समाप्त हो जाएगा, सिर्फ नए अनुपात पे काम करेंगे। अब देखिए मेरी आयु कितनी बड़ी हुई 6, नाना जी की भी कितनी बड़ी हुई 6। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बेटा 16 वर्ष पहले से लगाकर 8 वर्ष बाद तक टोटल कितनी गैपिंग होगी 24, तो यहाँ कितनी गैपिंग है 6, देखिए 6 गैपिंग है। 16 वर्ष पहले से लगा के 8 वर्ष बाद तक हमारे अनुसार गैपिंग 6 प्रश्न था 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24/6 यानी 6 चौको 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 8 की वैल्यू
4 2 32 और 24 चौको 96। ध्यान दें, ये जो 32 और 96 आया है, 32 आई है मेरी आई है 32 और नाना की आई है 96। ये बेटा कब की है? ये 8 वर्ष बाद की है। प्रश्न कह रहा है मुझे 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात बताइए। इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले कितना था, ये मुझे बताना है। ठीक है, 8 वर्ष पहले बताना है। तो ये 8 वर्ष बाद की है, तो पहले इनमें एक बार 8 घटाओगे तो ये वर्तमान बन जाएंगे, एक बार और 8 घटाओगे, जैसे 8 घटाया तो 24 और 88, ये आ गई वर्तमान में। अब इन्हें फिर से 8 घटाइए तो ये 8 वर्ष पहले यानी कितनी आ जाएगी? 16 और 80। कैंसिल कर दीजिए, 1:5, 1:5, 16 पंचे 80, यानी मेरी और नाना जी की आयु का अनुपात क्या होगा? 1:5 दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो प्रश्न आपको दिए गए उन्हें आप लगाइए, ठीक है, उनको आप सॉल्व करिए, जरूर सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स चाहिए। ठीक है, तो चलें आगे। अगले क्वेश्चन, इससे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो पे करेंगे। मैंने आज यही सोचा था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके ले दूंगा, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज करने के लिए दिए हैं, तो आप उनको लगाने का प्रयास करिए और इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तो इन्हें लगाइएगा जरूर। ठीक है, ओके।